रामपुर नाम का एक गांव था जिसमें रामलाल का एक परिवार रहता था, जिसमें उसकी पत्नी सावित्री, उसका बेटा विनोद और उसकी बेटी रश्मि रहती थी। कुछ समय बाद रामलाल अपने बेटे विनोद की शादी पायल नाम की लड़की से कर देता है। पायल को अपने ससुराल में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन पायल अपनी सास से नाश्ता बनाने के लिए पूछने जाती है। वहाँ बहुत सारी हरी मिर्च रखी हुई देखती है। माँ जी, हमारे घर पर ये इतनी सारी हरी मिर्च कहाँ से आई है? बहू, ये हरी मिर्च तुम्हारी ननिया सास के घर से आई है। पर माँ जी, इतनी सारी मिर्च का हम करेंगे क्या? बहू, हमारे घर में सभी को मिर्च के पकौड़ों का बहुत शौक है। अच्छा माँ जी, मैं ये पूछने आई थी, आज नाश्ते में सबके लिए पोहा बना लूं क्या? ओफो भाभी, आप भी कैसी बात कर रही हो? पोहा भी भला कोई खाने की चीज है? आज तो नाश्ते में गर्मा गर्म पकौड़े बना दो। अच्छा रश्मि, तुम्हारा मन है तो मैं बना देती हूँ। अच्छा ये तो बताओ किस चीज के पकौड़े बनाऊं? बहू, तुम एक काम करो, सभी के लिए मिर्च के पकौड़े बना दो। क्या मिर्च के पकौड़े? पर माँ जी, इतनी गर्मी में तो कुछ हल्का ही ठीक रहता खाना। मिर्च के पकौड़े से तो पेट में जलन मच जाएगी। बहू, तू ज्यादा ज्ञान मत दे। हम सब गर्मी में मिर्च के पकौड़े खा भी लेंगे और पचा भी लेंगे, इसलिए तुम रसोई में जाकर पकौड़े बनाओ। सास के कहने पर पायल रसोई में जाकर मिर्च के पकौड़े बनाती है। तभी मिर्च काटते हुए उसके हाथों में बहुत तेज जलन मचने लगती है। आह! ये तीखी मिर्च काटकर मेरा हाथ तो तेजाब जैसा जल रहा है। हो। पायल फ्रिज से बर्फ निकालती है और अपने हाथों में लगाती है। इतने में उसकी ननद रसोई में आ जाती है। भाभी, ये काली मिर्च का पाउडर है, इसको भी मिर्च के पकौड़े में मिला देना, थोड़े और तीखे हो जाएंगे। हे भगवान, एक तो मिर्च के पकौड़े, ऊपर से काली मिर्च का पाउडर डालने को और बोला गया है। मुझे क्या, जब सब बम की तरफ फटेंगे ना तब मजा आएगा सबको। फिर पायल बड़बड़ाती हुई पकौड़े बनाने लगती है और गर्मी में पकौड़े बनाती हुई पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर बाहर आकर सबके लिए चाय पकौड़े परोसती है। वाह बहू, बड़े ही बढ़िया मिर्च के पकौड़े बनाए हैं। इन पकौड़े को तो चाय की चुस्की के साथ खाकर मजा ही आ गया। हे भगवान, कैसे सब इतनी गर्मी में मिर्च के पकौड़े खा रहे? ये तो सभी एक थाली के चट्टे बट्टे लग रहे। इनका तो मुंह भी नहीं चल रहा खाते हुए। इंसान है कि हैवान? ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजर जाते हैं। अब हर रोज पूरा परिवार नाश्ते में सुबह शाम मिर्च के पकौड़े बनाकर खाने लगा। फिर एक दिन रश्मि को देखने लड़के वाले आ रहे थे। तभी पायल अपनी सास से पूछने जाती है, माँ जी, आज रश्मि को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो मैं सोच रही थी नाश्ते में सबके लिए पनीर के चीले और नमकीन बिस्किट रख देंगे। अरे बहू, खाली पनीर के चीले और नमकीन बिस्किट से काम नहीं चलेगा। 5 किलो के मिर्च के पकौड़े भी बना लो साथ में, और थोड़ी हरी मिर्च की चटनी भी। 5 किलो मिर्च के पकौड़े? माँ जी, इतनी गर्मी में ज्यादा मिर्च खानी ठीक नहीं है, पेट में कब्ज और जलन कर देगा। मैं काम करती हूँ, थोड़े थोड़े पकौड़े हर तरीके के बना लेती हूँ। बहू, तू मेरी सास नहीं है, मैं तेरी सास हूँ। मुझे मत सिखा कि क्या ठीक है क्या नहीं। जितना बोला है बस उतना कर। सास की बात सुनकर पायल गुस्से में जाकर पकौड़े बनाने लगती है और जैसे तैसे करके पायल मिर्च के पकौड़े तैयार कर देती है। तभी पायल को देखने लड़के वाले भी आ जाते हैं। देखो तो, इस भूखी सास को ऐसे ऑर्डर दे रही है जैसे मैं यहाँ की वेटर लग रही हूँ। इतनी गर्मी में ये मिर्च के पकौड़े बनाकर हलवाई से भी बदतर हालत हो गई है। गुस्से में लाल पीली होकर पायल पकौड़े लाकर बाहर रख देती है और सावित्री लड़के की माँ विमला से कहती है, बहन जी, पकौड़े खाइए ना, मेरी बेटी बड़े ही मजेदार मिर्च के पकौड़े बनाती है। नहीं बहन जी, हम गर्मी में मिर्च नहीं खाते, गर्मी में खाने से मुझे दिक्कत हो जाती है। अरे बहन जी, बल्कि हरी मिर्च खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहने लगता है और डायबिटीज भी नहीं होती है। एक पकौड़ा खाइए तो। सावित्री के कहने पर विमला एक मिर्च का पकौड़ा खा लेती है। ओहो, जल्दी पानी दो सावित्री जी, मेरा मुंह जला जा रहा है। सावित्री उसको पानी देती है और सब विमला पर हंसने लगते हैं। तभी विमला के पेट में पॉटी का दर्द होने लगता। अरे मर गई। अब दीपक बेटा, जल्दी से बाथरूम में ले चल, नहीं तो सारा रायता यही निकल जाएगा। विमला बाथरूम में जाती है और थोड़ी देर बाद हल्की होकर आती है। ये सब क्या मजाक था सावित्री जी? तुम लोगों ने इतनी गर्मी में हमारे लिए मिर्च के पकौड़े बनवाए थे, वो भी ऐसे जिसे खाकर मेरे पेट में दर्द हो गया। हमें आपके यहाँ पर रिश्ता ही नहीं करना। विमला वहाँ से अपने बेटे को लेकर चली जाती है। ऐसे धीरे धीरे कुछ समय गुजर जाता है और एक दिन पायल की दोस्त रंजना उससे मिलने उसके ससुराल आती है, जो उसी गांव में एक डॉक्टर थी, और वो दोनों आपस में बात कर रही थी। मैं ठीक हूँ, बस काफी दिन से पेट ठीक नहीं चल रहा यार। अच्छा, बाहर का ज्यादा खाती होगी तू? अरे नहीं यार, इस घर में सुबह शाम सबको मिर्च के पकौड़े खाना पसंद है, जिस वजह से मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पाती हूँ और गर्मी में पकौड़े तलकर गर्मी में खुद को तल देती हूँ। क्या?
पायल, तुम्हें पता भी है इतनी गर्मी में मिर्च के पकौड़े खाना हमारी शरीर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मिर्च के पकौड़े तुम्हारे परिवार को पाचन की समस्याएं, स्किन और आंखों में जलन, एलर्जी और हार्ट की समस्या सबसे ज्यादा मिर्च खाने से होती है। पायल और रंजना की सारी बातें पीछे खड़े घर के सभी लोग सुन रहे होते हैं और उन सबको अपनी गलती का एहसास होता है। सब पायल से माफी मांग, बहू मुझे माफ कर दो। आज तक मैं अपने स्वाद के चलते तुम्हारे दर्द को समझ नहीं पाई और हमेशा मैं तुम्हें खरी खोटी सुनाती रही, लेकिन आज तक हमें मिर्च के पकौड़े का नुकसान नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया। अब आज के बाद इस घर में मिर्च के पकौड़े महीने में बस एक बार ही बनेंगे। पायल खुश हो जाती है और अब उसे मिर्च के पकौड़ों से राहत मिल जाती। अरे खाना बना रही थी या बीरबल की खिचड़ी जो तुझे इतना समय लग गया? इतने सारे पकवान बनाने की क्या जरूरत थी? कहीं इतना सब खाकर पेट में अपच बन गई तो? ओफो माँ, ये कोई मैदा मैगी पास्ता तो है नहीं जो कि हमारे पेट में जाकर अपच करे। ये सब तो हरे पत्तेदार सब्जियां और दाल चावल हैं जिनसे हमें प्रोटीन और विटामिन मिलते हैं। कुल मिलाकर सारा खाना शरीर के अच्छे पोषक तत्व के लिए सही है। अच्छा ठीक है मेरी डॉक्टर साहिबा, अब खाना भी परोस दे। इस बूढ़े के पेट में चूहे कूद रहे हैं। प्रेरणा टेबल पर बैठे अपने माता पिता को खाना परोसती है। प्रेरणा को खाना बनाने और खाना खिलाने का बड़ा शौक था। प्रेरणा की शादी की उम्र हो चली थी, इसलिए उसके माता पिता उसके लिए एक अच्छे घर का लड़का देखकर उसकी शादी पक्की कर देते हैं। फिर 2 महीने बाद उसकी शादी अनुराग नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के बाद वो अपने ससुराल आती है, जहाँ उसके सास ससुर, जेठ जेठानी, उनके बच्चे, ननद देवर और एक बूढ़ी दादी सास भी होती है। इतने बड़े परिवार को देख प्रेरणा हैरान थी। ऊपर से कोई मोटा तो कोई पतला था। ये कैसा गेंदे के फूल जैसा ससुराल मिला है मुझे। कोई जरूरत से ज्यादा मोटा तो कोई सूखा हुआ कांटा। ननद सूखे कांटे की तरह दुबली पतली, ससुर जी का पेट ढोल की तरह फूला हुआ, और इनके पेट पर तो कोई आराम से कप प्लेट रखकर चाय पी ले। अपने ससुराल वालों को देखकर जहाँ प्रेरणा के मन में उथल पुथल छाई हुई थी, तो वहीं वो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसके ससुराल वाले मैगी के कितने शौकीन हैं। फिर उसकी सास उसका गृह प्रवेश करवाती है और उसको उसकी ददिया सास से मिलवाती है। जुग जुग जियो और सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। तभी जेठानी की बेटी रिया अपनी चाची का लहंगा पकड़कर कहती है, चाची चाची मुझे ना मैगी खानी है, आप मुझे मैगी बनाकर खिलाओगे ना? अरे रिया, अभी तेरी चाची थकी हुई है, चल मैं तेरे लिए बॉर्नवीटा वाला दूध बना देती हूँ। नहीं बुआ, मुझे दूध नहीं पीना, वो अच्छा नहीं लगता। मम्मा आप चलकर मेरे लिए मैगी बना दो ना प्लीज। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए मैगी बना देती हूँ। वैसे भी मैगी बनाने में 2 मिनट तो लगते हैं। मैगी का नाम सुनकर बाकी सबके मुंह में भी पानी आ जाता है। तभी बूढ़ी दादी सास कहती हैं, भूख तो मुझे भी लग पड़ी है, शादी में ठीक से खा नहीं पाई, दांत जो नहीं है अपने, तू एक काम कर मेरे लिए भी मैगी बना देना। दादी जी आप भी मैगी खाएंगी? मैगी तो मैदा होती है और वो इस उम्र में खाना आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। मैं आपके लिए रोटी सब्जी बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, मेरे दांत नहीं है तो वो मुझसे चबाई नहीं जाएगी, तू मैगी ही बना दे, मैं झट से सुड़क लूंगी। प्रेरणा मैगी बनाने जाने लगती है। धीरे धीरे बाकी सभी भी मैगी खाने की फरमाइश करते हैं। बेचारी प्रेरणा अपना लहंगा पकड़कर रसोई में जाती है और सबके लिए मैगी बनाने लगती है। कुछ देर बाद वो मैगी लाकर सबको टेबल पर परोसती है तो सभी ससुराल वाले दोनों हाथों से फटाफट मैगी खाने लगते हैं। उन्हें देखकर प्रेरणा सोचती है, छी, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ना जाने कितने दिनों के भूखे हो। वाह देवरानी जी, बड़ी टेस्टी मैगी बनाई है तुमने तो। सच में भाभी, बड़ी अच्छी बनी है। वो क्या कहते हैं ना, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। जी शुक्रिया। फिर सभी खा पी कर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और प्रेरणा बेचारी सबकी प्लेटें धोने लगती है। उसके बाद अपने कमरे में जाती है जहां उसका पति अनुराग उसका इंतजार कर रहा था। फिर उनकी सुहाग रात होती है। फिर अगली सुबह प्रेरणा नहाकर तैयार होकर अपनी पहली रसोई के लिए किचन में जाती है और सबके लिए तरह तरह के पकवान बनाती है। आज तो सब मेरे हाथ की बनी है मलाई चाप, शाही पनीर, दाल मखनी और मिक्स वेज खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तभी उसकी सास और जेठानी मैगी के भरे हुए 2 बड़े बड़े बोरे लेकर वहां आते हैं। अरे बहू, ये तला भुना क्या बना डाला, ये सब कोई नहीं खाएगा। लेकिन माँ जी, ये सब पकवान मैंने आप सबके लिए बनाए हैं। उसे कोई नहीं खाएगा, यहाँ सब मैगी खाते हैं।
लेकिन कल रात सबने वही तो खाई थी। अरे उसे खाना नहीं चखना कहते हैं। हमारे यहाँ तो हर रोज 1000 मैगी बनती है, तभी हम सबका पेट भरता है। 1000 मैगी के नाम से तो प्रेरणा को चक्कर आने लगते हैं। हे भगवान, ये लोग इंसान है या राक्षस? खैर मुझे क्या, मेरे लिए तो आसानी है, झट से पानी उबालो, मैगी डालो, बस फिर बन गई मैगी। ऐसा करो, आज तुम प्याज के तड़के वाली मैगी, सूखी मैगी, तरी वाली मैगी, मसाले वाली मैगी और मीठी मैगी बना लो। भैंस की पूंछ, 5 तरह की मैगी खाकर ये कौन सा शक्तिमान बन जाएंगे? पपसी कहीं के। और वो जल्दी जल्दी अलग अलग चूल्हों पर मैगी के पतीले रखती है। बाहर सभी बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे। कुछ देर बाद वो सबको 1000 पैकेट की बनाई हुई मैगी परोसती है, साथ ही अपने बनाए हुए पकवान भी रखती है। लेकिन उसके पकवान कोई नहीं खाता, सब मैगी पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही देर में 5 पतीले चाट जाते हैं। फिर सब अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं और बेचारी प्रेरणा सारे बर्तन और रसोई की सफाई में लग जाती है। इसी तरह अगले दिन भी उसके सभी भुक्खड़ ससुराल वाले उससे मैगी बनाने के लिए कहते हैं। भाभी, आज न जरा चटपटी मैगी बना देना। हाँ, कल नमक मिर्च थोड़ा कम था। ठीक है ननद जी, वैसे आप दोनों भी चलिए ना मेरी मदद के लिए। अरे बस मैगी उबालनी तो है, कौन सा उसमें समय लगेगा। जाओ अब देर ना करो, सब खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जी जेठानी जी। प्रेरणा रसोई में जाती है तो बाहर से आवाज आती है। और कितना समय लगेगा? जी बस लाई। एक तो ये खुद के सारे रायते की तरफ फैले पड़े हैं, ऊपर से ऑर्डर तो ऐसे कर रहे जैसे मैं बहू नहीं काम वाली हूँ। मसाले खोलते वक्त वो उसकी आंख और नाक में भी चला जाता है, जिससे उसे आंखों में मिर्च और छींके आने लगती हैं। वो जल्दी से अपना मुंह धोती है, फिर सबको 2 घंटे बाद मैगी परोस कर देती है। इसी तरह रोज रोज मैगी खाने से सबके पेट में दर्द रहने लगता है। किसी को दस्त, किसी को उल्टियां होने लगती हैं। यहाँ तक कि एक रोज रिया की तबीयत काफी ज्यादा गंभीर हो जाती है, साथ ही ददिया सास की हालत भी बहुत गंभीर हो जाती है। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर उनसे कहता है, देखिए इनकी आंतों में मैदा जम चुका है। इतनी मात्रा में मैदा खाने से लिवर या किडनी आगे चलकर खराब हो सकती है। आप यकीन नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन मेरे ससुराल में हर दिन 1000 पैकेट मैगी बनती है। क्या आप लोगों को पता नहीं मैदा हमारे शरीर के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक है? आप लोग ये सब छोड़कर घर का हेल्दी खाना खाइए और घर के कामकाज भी करिए ताकि शरीर हेल्दी रहे, नहीं तो एक दिन तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। कुछ दिनों बाद वो दोनों ठीक हो जाते हैं और अब प्रेरणा के ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अब मैगी छोड़कर घर का खाना खाने लगते हैं। साथ ही अब घर के बाकी सब लोग भी प्रेरणा की मदद करते।